16 हमसे सयाने बालक। कभी कभी बच्चे जाने अनजाने बड़ों को सीख दे जाते हैं। बच्चे अक्सर खेल खेल में लड़ते हैं और फिर थोड़ी ही देर में एक हो जाते हैं। उनका ऐसा करना हम बड़ों को सीख देता है कि मिलजुल कर रहने में ही समझदारी है। यह पाठ एक रूसी कथा है। यह 2 सहेलियों निनी और मिशा की कहानी है। दोनों अपने नए फ्रॉक पहनकर खेलने निकलीं। किसी बात पर उनमें झगड़ा हो गया। आगे क्या होता है, आइए इस कहानी को सुनकर जानते हैं। रूस देश की बात है। ईस्टर के शुरू के दिन थे। बर्फ गलने लगी थी। गल गल कर बर्फ का पानी गांव की गलियों में होकर बहता था। एक गली में आमने सामने के घरों से 2 लड़कियां निकलीं। गली में था पानी, वह भी मैला। गली जहाँ कुछ ज्यादा चौड़ी थी, वहाँ पानी से तलैया सी बन गई थी। इन 2 लड़कियों में निनी बहुत छोटी थी, दूसरी मिशा उससे बड़ी थी। उनकी माँओं ने दोनों को नए फ्रॉक पहनाए थे। नन्ही निनी का फ्रॉक नीला था और मिशा का पीली छींट का। दोनों के सिर पर लाल रूमाल थे। अभी गिरजे से लौटी थीं कि आमने सामने मिल गईं। पहले दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रॉक दिखाई और फिर खेलने लगीं। जल्दी ही उनका मन हो उठा कि चलकर पानी में उछाले मारें। नन्ही निनी जूतों और फ्रॉक समेत पानी में बढ़ जाना चाहते थे कि मिशा ने उसे रोककर समझाया, ऐसे मत जाओ निनी, तुम्हारी माँ नाराज होंगी। मैं अपने जूते मोजे उतार लेती हूँ, तुम भी उतार लो। दोनों ने ऐसा ही किया और अपने अपने फ्रॉक का पल्ला ऊपर संभाल पानी में एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। पानी निनी के टखनों तक आ गया। तब वह बोली, मिशा जीजी, यहाँ तो पानी गहरा है, मुझे डर लगता है। मिशा बोली, चली आओ, डरो मत, इससे और ज्यादा गहरा नहीं होगा। जब दोनों पास पास आ गईं, तो मिशा बोली, खबरदार निनी, पानी ना उछालो, जरा देख कर चलो। वह कह ही पाई होगी कि निनी का पाँव एक गड्ढे में जाकर पड़ा और पानी उछलकर मिशा की फ्रॉक पर आया। फ्रॉक पर छींटे छींटे हो गए और ऐसे ही छींटे उसकी आँखों और नाक पर भी हो गए। मिशा ने अपनी फ्रॉक के धब्बे जो देखे तो वह नाराज हो उठी और निनी को मारने दौड़ी। निनी घबरा गई और मुसीबत देख पानी से निकलकर घर भागने को हुई। ठीक तभी मिशा की माँ उधर आ निकलीं। अपनी लड़की की फ्रॉक और उसकी आस्तीनें मैले कीच वाले पानी से सनी देख निनी से डपट कर बोलें, शैतान कहीं की गंदी लड़की, यह क्या कर रही है। मिशा की माँ ने निनी को पकड़कर कनपटी पर एक चपत रख दिया। निनी हो हल्ला करके रोने लगी, इतने ऊंचे स्वर में कि सारी गली में आवाज पहुंच गई। सो उसकी माँ निकलकर बाहर आ गईं। तुम क्यों मेरी निनी को मार रही हो जी? कहकर वह अपनी पड़ोसिन को खूब खरी खोटी कहने लगीं। बातों ही बातों में बात बढ़ी और उन दोनों में खासा झगड़ा हो गया। अन्य लोग भी घरों से निकल आए। गली में भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई चिल्लाता था, सुनता कोई किसी की नहीं था। धक्कम धक्का की नौबत आ गई। मामला मारपीट तक जा लगा था कि मिशा की दादी आगे बढ़ें और समझाने बुझाने की कोशिश करने लगें। अरे क्या कर रही हो भली मानसो, कुछ तो अकल से काम लो। भला आज त्योहार के दिन, मांगलिक दिन, तुम थुक्का फजीहत में जुटी हो। पर बुढ़िया की बात वहाँ कौन सुनता था। जमघट की धक्का मुक्की में वह गिरते गिरते बचीं। निनी और मिशा ने सहारा न दिया होता तो दादी वहीं गली में चारों खाने चित हो चुकी होती। ऐसे में वह भला क्या भीड़ को शांत कर पाते। फिर भी उन्होंने समझाने का प्रयास नहीं छोड़ा। उधर औरतें दादी की दुर्दशा से बेखबर आपस की गाली गलौज में लगी थीं कि इधर मिशा ने कीचड़ के छींटे पोंछकर फ्रॉक साफ कर ली और फिर पानी की तलैया पर पहुंच गई। पहुंचकर किया यह
कि एक पत्थर लिया और तलैया के पास की मिट्टी को खरोंच खरोंच कर हटाने लगे ताकि रास्ता बन जाए और पानी गली की दिशा में बहने लगे। यह देख निनी भी झट आकर उसकी कारगुजारी में हाथ बटाने लगे। उसने भी लकड़ी की एक छिपटी ली और उससे मिट्टी खोदने लगे। जब स्त्रियां हाथापाई करने ही वाली थीं, तभी पानी उन नन्ही लड़कियों के बनाए रास्ते से निकलकर गली की तरफ बढ़ा। वह उधर बहकर चला जहां बूढ़ी दादी खड़ी उन्हें समझा रही थीं। पानी के साथ साथ एक इधर तो दूसरी उधर दोनों लड़कियां भी चली आ रही थीं। अरे पकड़ इसे निनी, पकड़। मिशा ने यह कहा तो पर निनी को हंसने से फुर्सत ही कहाँ थी। वह तो पानी में बही जाती लकड़ी की छिपटी को लहराते देखने में मगन थी। पानी की धार में आगे आगे छिपटी को तैरता देखते खूब मगन भी बच्चियां दौड़ती दौड़ती उन लोगों के झुंड में ही आ पहुँची। उन दोनों बच्चियों को देख दादी दोनों की माँओं से बोले, अरे तुम दोनों को अपने आचरण पर जरा भी लज्जा नहीं आती। तुम इन छोकरियों के लिए लड़ती जा रही हो और इन्हें देखो कि सब कुछ भूल चुकी हैं। ये तो फिर से मिलजुल कर खेलने भी लगी और तुमसे तो कहीं अधिक ये ही समझदार हैं। सबने उन नन्ही लड़कियों को देखा और खुद पर लज्जित होते हंसते अपने अपने घर चले गए। लेखक लेव टॉल्स्टॉय।